हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी लक्ष्य पावर टेक लेके आ रही है अपना ये आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में ही इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो एक काफी इंटरेस्टिंग आईपीओ हमें आज के दिन देखने को मिलने वाला है, जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा। हालांकि हमें कुछ इफ वर्ड्स वाले पॉइंट देखने को मिले हैं जिसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बट कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, चाहे आपको चाइना में इन्वेस्ट करना हो तो भी आपकी पूरी हेल्प कर दी जाएगी। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो ये कंपनी इस्टेब्लिश 2012 में, और काम की बात करते हैं तो ये एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म होने वाली है जो स्पेशलाइज होने वाली इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज। कंपनी ने एक्सपेंड किया है फ्रॉम फ्रीलांसर पावर जनरेशन कंसल्टेंसी इनटू ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फॉर गैस फायर्ड पावर प्लांट्स एंड लार्ज पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स, जो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कंपनी के लिए। जनरली कंपनी का काम डिवाइड होता है 3 मेन एरियाज में, जिसमें पहला हो जाता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग, सेकंड इंटीग्रेटेड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, थर्ड स्पेशलिटी सर्विसेज। कंपनी ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए मोर देन 138 प्रोजेक्ट विद द मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीटेड अमाउंटिंग टू अप्रोक्सीमेट 136 करोड़ की। ओवरऑल में कंपनी का काम देखते हैं अच्छा काम होने वाला है, अच्छा सेगमेंट होने वाला है। कंपनी दोनों सेक्टर्स में यानी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में काम करती है। और कंपनी के क्लाइंट्स की बात करते हैं तो उनमें आ जाता है GMMM को लिमिटेड, इक्यूनिक्स इंजीनियरिंग एंड मैनी अदर प्रेस्टिजियस कंपनीज एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। एज ऑफ मई 31 2024 कंपनी के पास 912 एम्प्लॉयज होने वाले हैं ऑन इट्स पेरोल। अब अगर हम कंपनी के कुछ मेजर इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो वहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस या वर्कशॉप कंपनी की खुद की नहीं होने वाली है, वो इन्होंने लीज बेसिस वगैरह पर ले रखी है। क्योंकि जिस तरीके का कंपनी का काम होने वाला है वो सेगमेंट वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव होता है, जहां पर कंपनी का काफी ज्यादा कैश आउटफ्लो होता रहता है। और ऐसे में अगर कंपनी के पास कैश की कमी होती है तो वहां पर कंपनी को भी दिक्कत आ सकती है। और उसी के साथ साथ रिसेंट ईयर्स में हमें जहां पर नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिले हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है टॉप 5 कस्टमर से, जहां पर इनको 70% के करीब का रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने को मिला एज ऑफ 2024 डाटा। अगर ऐसे में कोई भी इनका मेजर कस्टमर लॉस होता है या अपने ऑर्डर्स कम करता है तो कंपनी के ऊपर हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी आउट किया है। बाकी आप इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 16 अक्टूबर को, क्लोज होगा 18 अक्टूबर को, अलॉटमेंट होगी 21 अक्टूबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 22 अक्टूबर से, या फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 22 अक्टूबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 23 अक्टूबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 171 से 180 रुपीज पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है 180 रुपीज। 800 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 49.91 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 15 रुपीज पर शेयर का। NSE के SME पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, HNE में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 800 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,44,000 रुपीज की। HNE कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,88,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात कर राजेश आनी एंड प्रिया वंदावी आनी कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग की 96.84% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 17 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके हैं 82 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 34 करोड़ का, 2023 में 53 करोड़ का एंड 2024 में 149 करोड़ का, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 1 करोड़ का, 2023 में 2.7 करोड़ का,
2024 में 15.67 करोड़ का, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 37 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 30 करोड़ का एंड टोटल बोरोइंग्स कंपनी के पास 29 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली देखते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बट हमारे मन में शंकाएं भी आ जाती है जिस तरीके से 2023 में एंड 2024 में रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं, तो वहां पर हमारे मन में काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्या ये फिगर्स रियल में होने वाले हैं या सिर्फ कागजों में होने वाले हैं। और एक मेन दिक्कत वाला पॉइंट कि कंपनी के रेवेन्यू तो इंक्रीज होते हैं 181% से, बट कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज होता है ऑलमोस्ट 500% से, जो हमारे मन में काफी ज्यादा डाउट्स क्रिएट कर देता है। बट ओवरऑल में एक अच्छे फाइनेंशियल हमें देखने को मिल रहे हैं एज पर फिगर। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, क्यों आ रहा है आईपीओ, तो इनको रीपेमेंट करनी है अपनी बोरोइंग की, सेकंड फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, एंड थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम कंपनी को फंडामेंटली चेकआउट करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 181.51 करोड़ की, आरओई 16% का अच्छा है, आरओसी 13.41% का ओके है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.83 का कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15% का अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू 3.49 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 10% का अच्छा है, ईपीएस प्री आईपीओ 21 की, पोस्ट आईपीओ 14 की अच्छी है, पी प्री आईपीओ 8 की, पोस्ट आईपीओ 12 की। ओवरऑल में फंडामेंटली बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में देखते हैं तो वहां पर एशियन एनर्जी सर्विसेज जिसका पीए 53 का, इंजीनियर्स इंडिया जिसका पीए 23 का। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 55% का हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा या फिर 2024 के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो एक ऐसी वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है जहां पर कंपनी ने हमारे लिए लिस्टिंग का स्कोप छोड़ा है और जहां पर कंपनी अपनी वैल्यूएशन हैवीली डिमांड नहीं कर रही है। फाइनली इस आईपीओ में हमें वैल्यूएशन सस्ती देखने को मिल रही है, बट हमने किसी भी तरीके की जहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं दी है। हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।